नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई महीने की 29 तारीख है और दिन है मंगलवार। और आज सरसों का बाज़ार पिछले 2-3 दिन की तरह से स्टेबल चल रहा है, लेकिन शाम को कुछ प्लांटों के अंदर और कुछ मंडियों के अंदर काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। कितना सुधार हुआ है और कहाँ हुआ है, किस प्लांट में हुआ है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोपहर का वीडियो जब बनाया था तो सलोनी प्लांट में जो भाव थे वो 8,025 रुपये थे और उसके कुछ देर के बाद में ही ये जो भाव 75 रुपये बढ़ करके 8100 के लेवल पर फिर से पहुंच गए हैं। सब मैं सलोनी प्लांट की बात कर रहा हूँ। सलोनी के सभी शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर, कोटा, मुरैना आदि आदि सभी प्लांटों के अंदर भाव 8100 के लेवल पर पहुंच गया है। 75 रुपये की तेजी जब सलोनी प्लांट में आई तो भरतपुर मंडी भी इसका पीछा करती है और भरतपुर मंडी का जो भाव सुबह 7,025 रुपये खुला, उसका कारोबार अब 7,075 रुपये तक हो चुका है। ये जानकारी हमने अपने डेली बुलेटिन से जुड़े लोगों को उसी वक्त ही दे दी थी जब ये भाव बदले थे, चेंज हुए थे। और जो खैरथल मंडी का जो ट्रेड आज हुआ है वो आज 7125 रुपये पर हुआ है, जबकि सुबह भाव था 7,050 रुपये के आसपास। तो मंडियों के अंदर भी अच्छा सुधार हो रहा है और प्लांटों के अंदर भी अच्छा सुधार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता नहीं है कि सरसों के अंदर अभी कोई बहुत बड़ी तेज़ी बन जाएगी। तेज़ी बनना चाहिए, अच्छी तेज़ी बनना चाहिए, पहले आपसे बहुत बार ये कहा गया है, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो थोड़ी सी इस वक्त थोड़ी धीमी लगती है, क्योंकि एक जो सरसों तेल और दूसरे खाने के तेलों के स्टॉक और वो उसकी जो डिटेल मांगी जा रही है सरकार के द्वारा, उसके कारण तेल पर थोड़ा दबाव है और तेल पर दबाव होने से सरसों की थोड़ी परचेज जो है वो धीमी हो गई है। उस कारण से ही बाज़ार धीमी गति से आगे बढ़ने की दिशा में चल रहा है। तो कुल मिलाकर के सरसों का बाज़ार चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर पूरी तरह स्टेबल है। जयपुर का भाव भी 7600 पर स्टेबल है। अन्य मंडियों के भाव में भी या तो स्टेबिलिटी है या 25 रुपये या 50 रुपये के आसपास भाव सुधरा है। तो आवकों का आज भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है एजेंसी की ओर से और आवकों की सही तस्वीर सामने नहीं है। 3-3.25 लाख बोरी से आवक ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। जो इसका जो पिछला अनुभव बता रहा है वो तो यही बता रहा है कि 3-3.25 लाख बोरी से आगे आवक नहीं होनी चाहिए आज भी। आने वाले दिनों के अंदर सरसों के अंदर जो ट्रेंड है वो अच्छा रहेगा, तेज़ी की तरफ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर विदेशी तेलों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई तो सरसों में भी गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई एक आधा को करेक्शन आता भी है तो वो बाज़ार को मजबूत करने के लिए ही आएगा। उससे बाज़ार को मजबूती ही मिलेगी, उससे बाज़ार की सही ठोस तेज़ी बनने की तरफ बाज़ार बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना और मेरा ऐसा निवेदन करना है, क्योंकि मैं भी दिन भर मंडियों में व्यापारियों से और जो इंटरनेट के माध्यम से इन चीज़ों पर स्टडी जारी रहती है, अध्ययन करते रहते हैं। हमारी पूरी टीम भी इस काम पर लगी रहती है। रिसर्च के मामले में हम बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं कि अच्छा काम किया जाए और सटीक जानकारी, सटीक भाव, सटीक विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो आने वाले दिनों के अंदर लगता है कि विदेशी तेलों के अंदर मंदे की कोई संभावना रहने वाली नहीं है और जो सरसों तेल है वो पहले से ही सब तेलों को लीड कर रहा है और इसमें और तेज़ी आने की संभावना बन रही है। इन सब कारणों को लेकर के ये चीज़ दिखाई दे रही है कि सरसों के अंदर मंदा दूर दूर तक नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सोयाबीन की। सोयाबीन के अंदर देखिए, पिछले 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि सोयाबीन की पूछ परख बढ़ी है। जो फसल की बिजाई है वो करीब करीब 5% पीछे है पिछले साल की तुलना में, और जो फसल इस समय बिजाई की जा चुकी है वो गलन की स्थिति में, जड़ गलन की स्थिति में है। जल भराव के कारण और कहीं कहीं सूखे के कारण फसल प्रभावित हो रही है, तो उत्पादन काफ़ी स्तर पर घटने की आशंका है। वैश्विक स्तर पर जरूर सोयाबीन की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन उन देशों की अपनी कुछ पॉलिसीज़, अपनी कुछ नीतियाँ जैसे बायोडीजल बनाने में और दूसरी चीज़ें बनाने में प्रयोग होने की संभावना ज़्यादा लगती है। इसलिए यहाँ हमारे देश को ज़्यादा सोयाबीन बाहर से मिल पाएगा ऐसी संभावना कम लगती है। उस कारण से प्लांटों की पूछ परख बढ़ी है। महाराष्ट्र कीर्ति जो प्लांट है उसका भाव 4-5 दिन पहले तक 4600 के आसपास था, जो आज 4850 रुपये के ऊपर पहुँच गया है और ये मुझे कुछ दिनों के अंदर 5000 बनता हुआ दिखाई देता है। इससे ज़्यादा की अभी गुंजाइश लगती नहीं है। एक लाइन चने पर बता देता हूँ।
चने पर भी आप बहुत से लोग पूछते हैं। चना के बारे में स्थिति ये है कि अभी जो 6450 रुपए का दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव बना हुआ है, इसके बाद में एक ब्रेक थोड़ा सा आने की संभावना बनती है, लेकिन उसके बाद में ब्रेक के बाद में एक आधी छोटी मोटी करेक्शन के बाद में इस भाव के अंदर अभी भी 300-400 रुपए की गुंजाइश बनी हुई है। ये समय कितना लेती है ये अलग बात है। तो आइए कुछ प्लांटों के भाव देखते हैं, कुछ मंडियों के भाव देखते हैं, कुछ प्लांटों के भाव देखते हैं। प्लांटों का जैसे मैंने बताया जो सलोनी प्लांट के जो भाव है, शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर, कोटा, मुरैना सभी 8100 के लेवल पर बन गए हैं। शारदा प्लांट में 7700 का भाव खुला था सुबह, वही स्टेबल है। बीपी आगरा ने 7700 भाव खोला, लेकिन बाद में 100 रुपये बढ़ा करके 7800 किया इस समय। गोयल कोटा का भाव 7400 रुपये पर स्टेबल है। भरतपुर 7025 खोला, जो 7075 तक इस वक्त सुना जा रहा है। जयपुर 7600, दिल्ली 7325, चरखी दादरी 7300, अलवर 7100 से 7150, बरवाला 6550 से 6600, हिसार 6900 से 7000, मुरैना 7150, ग्वालियर 7000, खैरथल मंडी 7050 और अब जो ट्रेड हुआ है वो है 7125। टोंक मंडी 6980, निवई 7000, सिवानी मंडी 6500, नडबई 7025, खेरली 7060, बयाना मंडी में भाव रहा 7014, सौंख मंडी में भाव रहा 7200, गंगानगर में भाव रहा 7017 और खैरथल भरतपुर में बता ही चुका हूं। और सुमेरपुर मंडी का आज का भाव रहा 7425, 42%। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।